ऐसे। इसलिए स्वस्थ रहना है तो गाय रखो। बच्चों को, आप लोग बच्चों को दूध पिलाते हैं कि नहीं? कितने लोगों के घर में बच्चे दूध पीते हैं? सबके घर में बच्चे दूध पीते हैं। तो दूध कहां से लाते हो? बोलो। मैया सो गई मेरी मां। आपके घर में बच्चे लोग दूध पीते हैं, कहां से लाती हो दूध? हैं? बाजार से, पैकेट बंद। बाजार में तो पैकेट बंद दूध भी मिलता है, और वो पैकेट बंद दूध पता है 15 दिन पुराना होता है। बोलो, एक्सपायरी डेट देख लो ना, उसमें 15 दिन बाद की डेट रहती है। जबकि दूध का स्वभाव है कि वो यदि समय से ना पकाया जाए तो एक 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर खराब हो जाएगा। अब जो नेचुरल दूध 12-24 घंटे में खराब होता है, उसे कंपनियां 15-15 दिन चलाती हैं। कैसे चलता है? उस दूध में केमिकल डालते होंगे। बोलो हाँ। तब तो 24 घंटे की दूध की उम्र 15 दिन होती है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही हो तो हम नहीं सुनाएं, हमारा क्या फायदा है? ना सुनाएं। नेचुरल दूध कितने घंटे चलता है गाय का घर में यदि आप निकालोगे तो? क्या आज यदि दूध निकाला गया और उसे ना पकाया गया तो क्या कल काम पे आएगा? जोर से। कच्चा दूध तुरंत पकाना पड़ता है, नहीं पकाओ तो कल काम पे नहीं आएगा। जब आपके घर की गैया का दूध आज का कल तक नहीं चलता कच्चा, तो पैकेट बंद कच्चा दूध 15 दिन कैसे चल रहा है? यह सोचने का विषय है। आप नहीं सोचते। आप बाजार का दूध खाएंगे, जबकि बाजार का दूध मिलावटी है। बेहतर है कि आप एक गैया रख लो। बच्चों को कम से कम शुद्ध दूध पिलाओ। वो साफ शुद्ध दूध पिएंगे तो बच्चे। अच्छा, बाजार में जो दूध मिलता है बताओ, वो गाय का होता है, भैंस का होता है, या जर्सी का होता है? किसका होता है? क्यों मैया? किसका दूध पीने योग्य है? किसका? बाजार में गाय का दूध मिलता ही नहीं है, देसी गाय का। बाजार में दूध मिलता है दो चीजों का, या तो जर्सी। जर्सी समझते हो? नहीं, गाय की ही एक गलत प्रजाति है जर्सी। जर्सी का दूध बड़ा हानिकारक है। जर्सी गाय कहते ना, ये जर्सी गाय, वो गाय नहीं है। जर्सी को सुअर से उसको क्रॉस कराया गया है। वह एक सुअर की प्रजाति है। क्रॉस कराते हैं ना आजकल हर चीज को। तो देसी गाय को सुअर से क्रॉस कराई तो उसका जो बच्चा हुआ उसी का नाम है जर्सी। देसी गाय की पहचान होती है कि देसी गाय के पीठ पर सिर के पीछे का हिस्सा उठा होता है, देसी गाय। और देसी गाय के यहां नीचे ना झालर होती है। यह देसी गाय की पहचान है। देसी गाय की जो नाभि है, ये देखो, ये गाय देखो, ये गाय के सिर के पीछे का हिस्सा देखो उठा है, टीवी पे देखो, ये शुद्ध देसी गाय है। नीचे का हिस्सा देखो, ये झालर लटक रही है गले के नीचे गर्दन में, ये देसी गाय है। जो उठा हुआ हिस्सा इसके, ये देखना नीचे, गाय के नाभि नीचे थोड़ा सा लटकी होती है नीचे, ये देसी गाय ये होती है। पर जो जर्सी गाय होती है ना, वो पीछे ये उठा हुआ हिस्सा नहीं होता, और ये गले के नीचे ये नहीं होता झालर, वो फ्लैट होता, चिपका। वो जर्सी गाय है। और जर्सी गाय का दूध सबसे नुकसानदायक है। भैंस का दूध तो फिर भी ठीक है, पर जर्सी का दूध बड़ा हानिकारक है। पर बाजार में आप कैसे वेरीफाई करोगे कि ये गाय का? तो छोड़ दो, गाय का बाजार में मिलता ही नहीं है दूध। गाय का दूध मिलेगा तो 100 रुपया लीटर मिलेगा।
150 लीटर मिलेगा। आपको जो 50-60 रुपया में दूध मिलता है वो गाय का नहीं है, वो दूध है भैंस का या जर्सी का। जबकि दूध किसका पीना चाहिए? पहले के जमाने में संत लोग गाय का दूध पीते थे और राक्षस लोग भैंस का। बोलो हाँ। भैंस का दूध और गाय के दूध में क्या अंतर है? मैया बताओ, गैया और भैंसिया के दूध में क्या अंतर है? भैंस का दूध फैट ज्यादा होता है और किसका दूध अच्छा होता है? भैंस के दूध में और गाय के दूध में क्या अंतर है? हाँ, गाय के दूध में जब गाय का बच्चा दूध पीता है तो गाय का बच्चा दूध पी के भागता है, एनर्जी ज्यादा है। जबकि भैंस का बच्चा दूध पिएगा तो भैंस का बच्चा दूध पी के भी ऐसे ऐसे चलता। बोलो हाँ, आलसी है। भैंस का दूध आलस्य देता है। अच्छा, गाय का बच्चा अपनी मां को सैकड़ों गैया में ढूंढ लेता है। गाय के बच्चे की याददाश्त ज्यादा है, जबकि भैंस के बच्चे को छोड़ दो 100 भैंसों के बीच में कभी नहीं ढूंढ पाएगा। भैंस के बच्चे की याददाश्त कम है। भैंस का दूध पीने आपने देखा होगा, लोग नहीं अरे भैंस का दूध पिया है क्या, मतलब याददाश्त कम, याद नहीं है मतलब भैंस का दूध पिया है, और याददाश्त अच्छी है मतलब गाय का दूध पिया है। गाय के दूध में पता है आपको, गोल्ड की मात्रा होती है। शुद्ध देसी गाय हो यदि, सारी गायों में नहीं है पर ये गिर गाय होती है, गिर गाय के दूध में स्वर्ण की मात्रा होती है, स्वर्ण युक्त। उसका घी बिल्कुल पीला होता है, शुद्ध। गिर गाय का घी 3000 रुपए 2500 रुपए लीटर मिलता है, और बाजार में घी आपको 900 रुपया 800 रुपया का मिल रहा है। असली चीज आप लोग ले नहीं, आप असली से दूर हैं, क्योंकि आपको नकली असली में अंतर ही नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करो। यदि आपके घर गाय है तो आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, शुद्ध दूध पिएंगे, दही खाएंगे, मक्खन खाएंगे, और नहीं है तो बीमार की गारंटी है। तो कितने लोग घर में गैया रखेंगे? हाथ उठा के। अरे अपने घर के आसपास कोई छोटा मोटा प्लॉट हो या घर पे ही जगह हो, एक गैया रख लो, क्या दिक्कत है? एक छोटी सी गौशाला बना लो अपनी एक आध खेत में, और 2-4 गैया रखो, एक आदमी रख दो, वो सेवा करेगा, दूध पहुंचाएगा घर में टाइम टू टाइम। बाकी खर्चे तो आप कर ही रहे हैं। कुत्तों के बिस्किट खरीद के ला रहे हैं कि नहीं? कुत्तों का दाना ही तुम लोग 10-20 हजार रुपया का लाते हो महीने का। इससे कम बजट में गैया रह जाएगी? बोलो हाँ। कुत्ते के रखने की व्यवस्था है तो गैया को रखने की व्यवस्था क्यों नहीं है? करो तो सब होए, नहीं करो तो गाना अच्छा है कि जी शहरों में अब कहां व्यवस्था है। बोलिए गौ माता की जय। प्रिय भक्तों, भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया। इसके बाद आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए लाए। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने बैकुंठ का दर्शन कराया।
और भगवान बैकुंठ का दर्शन करके ब्रजवासियों से कहा कि बताओ क्या अच्छा लगा आपको, वृंदावन अच्छा है कि बैकुंठ? ब्रजवासियों ने कहा कि वृंदावन। वृंदावन की महिमा बैकुंठ से कई गुनी श्रेष्ठ है। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर एक लीला की बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और भगवान ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियों को बुलाया, आओ राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी, आओ। आज भगवान ने गोपियों को याद किया। रोज गोपियां याद करती भगवान को, आज भगवान ने याद किया गोपियों को। जब भगवान भक्त को याद करते हैं, जब भक्त भगवान को याद करते हैं उसका नाम होता है भक्ति। पर जब भगवान याद करें तो भक्ति की पराकाष्ठा। गोपियां काम कर रही थीं। दोहन्त्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दोह रही है, एक बर्तन धुल रही है, एक भोजन बना रही है, एक बच्चे को दूध पिला रही है, काम कर रही हैं गोपियां। पर बांसुरी जब कृष्ण की सुनाई पड़ी तो गोपियों ने अपने काम को वहीं पर स्थगित कर दिया। काम और राम, एक तरफ है काम, एक तरफ है श्याम। बताओ काम को चुने कि राम को चुने? बोलो, काम को चुने कि राम को चुने? जोर से, किसको चुनना है? काम कि राम? काम। गोपियां काम कर रही हैं, पर जब बांसुरी बजी तो गोपियों को भगवान ने जब बांसुरी की तान से पुकारा तो गोपियों ने अपना काम वहीं स्थगित कर दिया, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। जब गोपियां जाने लगी तो उनके पतियों ने पकड़ लिया, मत जाओ। गोपियों ने कहा कि आप मेरे शरीर को ही पकड़ सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं पकड़ सकते। इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलने में अब कोई रोक नहीं सकता। उस सखी का शरीर छूटा और आत्मा जाके परमात्मा में मिल गई। बंधन शरीर का है, आत्मा का नहीं। कोई बांधेगा तो शरीर ही तो बांधेगा, पकड़ेगा तो आप हाथ ही तो पकड़ोगे, मन को कैसे पकड़ोगे? तो गोपियों का मन भगवान में इस तरह लगा कि जब कृष्ण ने पुकारा, एक सखी दूध पी रहे बच्चे को छोड़ दिया, एक सखी ने काम छोड़ दिया और दौड़ पड़ी भगवान को पाने के लिए। अब एक बात बताओ, क्या भगवान के लिए काम छोड़ना जरूरी है? बच्चे को छोड़ना जरूरी है? उत्तर दो। क्यों मैया? भगवान के लिए काम छोड़ना जरूरी है कि नहीं? बोलो, नहीं है? पर गोपियों ने तो सब छोड़ दिया। अच्छा, सब छोड़ देना सही है कि गलत है? चलो, आपने नहीं छोड़ा कुछ, माना कि आप भले कुछ ना छोड़ो, वैसे भी आप लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा। जब आप कुछ नहीं छोड़ेंगे पर एक टाइम बाद फिर भी तो आपको सब छोड़ना पड़ता है। आप ना छोड़ना चाहें, कौन छोड़ना चाहता है कुछ? पर सबको छोड़ना पड़ता है। हम सबको ना चाह करके भी ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा।
आप सारी जिंदगी पैसा कमाते हो, बढ़िया मकान दुकान बनाते हो, पैसा कमा के जब आप मकान दुकान बड़ा बंगला बनाते हो तब तक आपके जाने का टाइम आ जाता है। इतना बना के भी आपको छोड़ के जाना पड़ता है कि नहीं? बोलो। तो जब एक दिन छोड़ना ही है मौत के लिए, किसके लिए? बोलो। जब मृत्यु के लिए सब कुछ छोड़ना है तो भगवान के लिए सब छोड़ देना समझदारी है। हम आपसे ये नहीं कहते कि सब छोड़ के जंगल चले जाओ। छोड़ना का अर्थ यहां क्या है आप समझो। छोड़ना दो तरीके से होता है। देखो, ये मैंने पकड़ा ये वस्तु, अब मैंने इसे छोड़ दिया। एक छोड़ना ये है। लेकिन एक छोड़ना ये है कि भले मैंने इसे छोड़ दिया पर ये अभी भी मेरे दिमाग में है कि ये गुलाब मेरा था, मैंने छोड़ दिया, ये वस्तु मेरी है, मैंने इसे छोड़ दी, पर छोड़ने के बाद भी मेरे मन में ये है कि मैंने उसे छोड़ा। मतलब अभी मेरे मन में वो पकड़ी हुई है। शरीर ने तो छोड़ दिया पर मन ने क्या किया अभी तक? बोलो। जो लोग सब कुछ छोड़ देते हैं वो भी तो अपने मन से कुछ पकड़े रहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। तो ये बताओ सही छोड़ना क्या है? शरीर से छोड़ना सही छोड़ना है या मन से छोड़ना सही छोड़ना है? किससे छोड़ना है? बोलो। अब मैं शरीर से पकड़ा भी रहूं किसी चीज को पर मन में बिल्कुल ना हो तो बताओ वो छोटी हुई है या नहीं? बोलो। आपको छोड़ना कैसे है? रहो घर में, रहो संसार में, कमाओ पैसा, काम करो, सब कुछ करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर पकड़े हुए नहीं, छोड़े हुए जिम्मेदारियां पूरी करो। भीतर से सब छोड़ के रखो। बताओ ये जो मैं कह रहा हूं ये संभव है या नहीं? कैसे? आप बताओ कैसे है? हैं? अच्छे से बैठो, पालथी मार के अच्छे से बैठो। नहीं बन रहा जीन्स के कारण? अच्छा ठीक है, ये बताओ क्या ये संभव है कि हम सब कुछ मन से छोड़ के रखें और काम करते रहें? संभव है? कितने लोग मानते हैं कि संभव है? काम करिए पूरे, जिम्मेदारियां करिए पूरी, पर ये मत कहिए कि ये मेरा है। अच्छा ये बताओ कमल कहां रहता है? बताओ भैया कहां रहता है कमल? कहां? कमल पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है। पर ये बताओ क्या कमल पर कोई एक भी बूंद कीचड़ या पानी की ठहरती है? क्या कमल अपने ऊपर किसी को ठहरने देता है? पानी डालोगे तुरंत गिरा देगा वो। बोलो हाँ। एक बूंद पानी अपने ऊपर ठहरने नहीं देता, जबकि है पानी में, पर वो अपने ऊपर एक भी बूंद ठहरने नहीं देता। यही है ना मेरी मां? आप भी कमल की तरह बनो, रहो संसार में, करो संसार के काम, जिम्मेदारियां पूरी करो, परंतु आप अपने भीतर जरा भी अभिमान, लोभ, संसार का मोह ठहरने ना दो। सब कुछ गिराते रहो। जैसे कमल प्रत्येक बूंद पानी की गिरा देता है, आप भी ठहरने ना दो। आप लोग गलती क्या करते हैं? ठहर जाते हैं। आपके भीतर ठहरा हुआ है, आपने बाहर से भले छोड़ रखा हो पर भीतर से कुछ छूटा नहीं है। और सही छोड़ना बाहर का है ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ मेरी मां, इसे और सरल करता हूं मैं।
एक आदमी बोला कि महाराज जी मैं हलवा नहीं खाता। एक आदमी बोला कि मैं हलवा, जोर से, मैं हलवा नहीं खाता। बाद में पता चला कि वो आदमी जंगल में रहता है। अब हलवा मिलता ही नहीं है तो खाएगा कहां से? क्यों मैया? एक आदमी बोला मैं हलवा नहीं खाता और वो रहता जंगल में। जब हलवा उसे मिलता ही नहीं है तो खाएगा कैसे? इसका नाम त्याग नहीं। त्याग ये है कि आप हलवा के पास रहो और रहकर भी आप के मन में इच्छा ना हो। आप बोलते हैं मैं स्त्रियों को नहीं देखता, मेरे मन में कोई काम वासना नहीं है। आप बोलते हो कि मैं स्त्रियों को नहीं देखता। चलो, आपको जब कोई स्त्री मिलती ही नहीं है तो आप देखोगे क्या? त्याग तो इसका नाम है कि आप स्त्रियों के बीच में रहकर भी आप अपने मन को भगवान में लगा के रखें, आपका मन तनिक भी विचलित ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को बुलाकर रास रचाकर यही तो बताया। भगवान ने जब रास रचाए तो लाखों स्त्रियां थीं और लाखों स्त्रियों के बीच अकेले श्री कृष्ण थे। क्यों? अब स्त्रियों के बीच में रहे कोई पुरुष और स्त्रियों से बच जाए, क्यों? पर भगवान ने यही किया। गोपियों को बांसुरी बजाकर भगवान ने बुलाया और सभी स्त्रियों के बीच में श्री कृष्ण है। और वो सारी स्त्रियां ऐसी हैं कि जो कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो स्त्री हमें चाहती ना हो, कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं। सारी की सारी स्त्रियां सुंदर हैं, वो चाहती भी हैं कृष्ण को, पति भाव से देखती हैं, पति में कुरुते नमः। पर वो सारी स्त्रियों के बीच में रहकर भी कृष्ण, क्या कृष्ण का मन उन स्त्रियों में लगा? बोलो, ये रास लीला क्यों करी भगवान ने? समाज की आंखें खोलने के लिए कि त्याग किसे कहते हैं। जो स्त्रियों के पास है ही नहीं वो स्त्रियों से बच जाएगा, पर जो स्त्रियों के बीच में रहकर भी स्त्रियों से बच जाए उससे बड़ा त्यागी भला कौन होगा? सही है? इसी का नाम त्याग है। अपने मन को कसौटी में कसकर देखना कि मेरा मन विचलित है या नहीं। आपको तो स्त्रियां नहीं मिल रही हैं तो आपका मन दिन रात स्त्रियों में जा रहा है, पर श्री कृष्ण के पास तो सैकड़ों स्त्रियां हैं, हजारों स्त्रियां हैं, पर भगवान का मन तनिक भी नहीं गया। और सुनो, यहां एक दूसरी घटना और घटी। कामदेव आ गए। एक बार हुआ क्या, ये पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूं। एक बार क्या हुआ, नारद जी जा रहे थे तो नारद जी को देखकर कामदेव हंसने लग गए। हा 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 हा। किसे देखकर हंसे? जोर से, मैया काहे खड़ी हो मेरी मां, मैया हो मेरी मां, बैठ के सुन लो मेरी मां। ध्यान से सुनो। एक बार नारद जी जा रहे थे तो कामदेव आए, हंसने लगे। हा 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 हा। नारद जी बोले, कामदेव क्यों हंस रहा? कामदेव कामदेव कौन है? कामदेव। कामदेव बोले, नारद जी इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जिसको मैंने हराया ना हो। सुनो, कामदेव बड़ा बलवान है, सबको हरा देता है। बोलो हाँ। शंकर जी को भी हरा दिया कामदेव ने। बोलो हाँ कि ना? कामदेव ने किसे हरा दिया? शंकर जी। तीसरी आंख खुल गई
कामदेव के चक्कर में। बाद में कामदेव को जला भी दिया शंकर जी ने, पर भंग तो कर ही दिया। विश्वामित्र जी बड़ी तपस्या कर रहे थे, सैकड़ों साल तपस्या की। क्या हुआ, एक अप्सरा आई और विश्वामित्र जी की तपस्या उस महिला ने भंग कर दी। बोलो हाँ, कामदेव ने बड़े बड़े साधुओं को पराजित कर दिया। एक साधु जी यहीं वृंदावन में रहते थे, उनका नाम था सौभरी ऋषि। क्या नाम था? वो पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे यमुना जी में। सैकड़ों साल हो गए जल में खड़े हैं, तपस्या तपस्या। एक दिन पानी के अंदर जानते हो क्या देखा? एक मछली अपने मत्स्य के साथ घूम रही थी। मछली किसके संग घूम रही है? अपने मत्स्य के साथ रमण कर रही है। तो मछली और मत्स्य का संयोग संत जी ने देखा। तो महर्षि सौभरी ऋषि के मन में काम वासना जाग गई, जबकि तपस्या इतनी की, और कामदेव ने उन्हें भी छल लिया। बाबा जी बोले कि अब तो देखो मुझे भी ऐसे ही अपनी पत्नी के संग रमण करना है, पर मैं तो बाबा जी हूं, मेरी तो कोई पत्नी है नहीं, क्या करूं? तब एक राजा के पास गए, महाराज मुझे आपकी बेटी से ब्याह करना है। अब राजा मना करें कि मैं अपनी बेटी से नहीं करूं तो बाबा जी तपस्या दे डालें या वो श्राप दे डालें। तो राजा ने कहा महाराज मेरी वैसे तो 50 बेटियां हैं, पर ऐसा करो कि आप बैठ जाओ, हमारी जो बेटी आपको पसंद कर ले आप ब्याह कर लो। बाबा जी समझ गए कि मैं तो बाबा जी हूं, मेरे को कौन पसंद करेगा। तब बाबा जी ने अपने तप के प्रभाव से अपने को सुंदर बना लिया, और जब सुंदर बनाया तो पूरी 50 की 50 लट्टू हो गई, और बाबा जी के हो गए 50 ब्याह, और 50 के संग रहे। काफी टाइम तक बच्चे बच्चे सब पैदा हुए, दादा बन गए। बाद में मन हुआ राम राम राम, मैंने तपस्या छोड़ के कहां उलझ गया। सब छोड़ के फिर तपस्या करने गए, तब उनका कल्याण हुआ। तो कामदेव हंसने लगे कि मैंने सबको पराजित कर दिया। कामदेव हंसने लगे कि मैंने इस धरती पर ऐसी कौन स्त्री होगी जैसे काम ने पराजित ना किया हो। इस धरती पर ऐसा कौन पुरुष होगा जैसे काम ने पराजित ना किया हो। क्यों? काम ने कैसे पराजित किया? एक सास अपने दामाद के संग भाग गई। बोलो हाँ, काहे भाग गई? तो सास को कामदेव ने परास्त कर दिया, भाग गई दामाद के संग। काय के लिए गई थी? चमड़ी की भूख मिटानी तो गई थी। यही तो कामदेव है। वो पत्नी ने अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया अपने यार के लिए। काय के लिए? कामदेव के लिए। ये काम ने तो उसे पछाड़ दिया। ये सोनम ने अपने पति राजा को मरवा दिया, किसके लिए? अपने यार के लिए। ये कामदेव ही तो है। ये काम क्या नहीं करा रहा है तुमसे? कुछ स्त्रियां ऐसी हैं अपने बच्चों को छोड़ के पड़ोसी के संग फरार। काहे भाग गई? किसके चक्कर में? काम के चक्कर में। वरना पति तो बढ़िया कमाता था। ये कामदेव किसे ना पराजित किया? सारे दुनिया, इस संसार में सब हार चुके हैं। किससे? बोलो जोर से। सबको कामदेव ने पछाड़ दिया। कोई नहीं कह सकता कि मैं जीत गया। कामदेव ने सबको पराजित किया है, स्त्री हो या पुरुष। और तो छोड़ो, शंकर जी को हरा दिया कामदेव ने। और सुनो, नारद जी को हरा दिया। नारद जी को देख के हंस रहा। नारद जी को बड़ी बुराई लगी है, देख हंस रहा। अब कोई हरा दे तो वो हंसेगा। नारद जी हार गए। अच्छा, नारद जी को भी कामदेव ने हराया, पता आपको?
एक बार नारद जी का भी मन हो गया मैं भी ब्याह करूं, और ब्याह करने के चक्कर में एक स्त्री से ब्याह करने का प्रस्ताव रखा। विश्वमोहिनी उसका नाम था। भगवान से कहा कि प्रभु आप जरा अपना वाला रूप हमें दे दो। तो भगवान ने अपना रूप दे दिया बंदर वाला, और नारद जी बंदर बन गए। और कामदेव ने नारद जी को भी नचाया। तो जब एक बार कामदेव हंसा तो नारद जी से कामदेव ने पूछा, नारद जी बताओ, मैंने सबको हराया इस धरती पर, कोई बचा हो तो बताओ। तब नारद जी बोले कि श्री कृष्ण बचे हैं अभी। नारद जी ने किसका पता दे दिया? जोर से, श्री कृष्ण का। बोले जाओ, ब्रजमंडल में कन्हैया है कृष्ण, यदि आप कामदेव उसे हरा दो, उन्हें हरा दो, तो मैं जानूं कि तुम कामदेव हो। कामदेव बोला अच्छा मैं चला। कामदेव किसे हराने आया? श्री कृष्ण को। तब श्री कृष्ण से आकर बोला कामदेव प्रभु मैं आपको हराऊंगा। तो भगवान कृष्ण बोले बता कौन सा युद्ध लड़ेगा, मैदान का कि किले का? बोले मैदान में लड़ेंगे आमने सामने। भगवान कृष्ण बोले सुन, तू मुझे हराएगा, चल ठीक है, मैं स्त्रियों को बुलाता हूं। तब भगवान ने बांसुरी बजाई और सारी गोपियों को बुलाया। गोपियों से सज गए। एक कृष्ण है पुरुष, हजारों स्त्रियां हैं। अब सोचिए स्त्रियां हो और पुरुष अकेला हो तो कामदेव से बच सकता है? कामदेव ने पूरा जोर लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया, पर भगवान श्री कृष्ण के ब्रह्मचर्य को वो भंग ना कर सका। पूरी रास रचाते रहे भगवान, गोपियों के मध्य नाचते रहे भगवान, लीला करते रहे, पर कामदेव ने पूरी ताकत लगा ली, पर कृष्ण को वो बिगाड़ ना सका। तब कामदेव चरणों में आकर गिरा। प्रभु कामदेव ही च्युत हो गया, पर भगवान च्युत ना हुए। तब से कामदेव ने भगवान को नाम देके पुकारा, आपको प्रभु मैं अच्युत कहता हूं। आप च्युत नहीं हुए, क्या हो आप? अच्युत। तब से कृष्ण का एक नाम पड़ा अच्युत। आप लोग सब गाते हो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम क्या बोलते हैं? अच्युतम क्या बोलते हैं? अच्युतम। ये जो अच्युतम अच्युत नाम है, ये नाम किसने दिया? कामदेव ने। और कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध लड़ा, पूरी जान लगा दी, स्त्रियों के साथ खड़े हैं, पर कामदेव खुद च्युत हो गए। भगवान अच्युत हैं। इसलिए तो कृष्ण योगियों के भी योगी हैं। ये रास इसलिए करना पड़ा क्योंकि कामदेव के घमंड को तोड़ना था। कामदेव चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमें स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान ने कामदेव को पुत्र के रूप में स्वीकार किया, और वही कामदेव भगवान कृष्ण के पहले पुत्र बने प्रद्युम्न। तो कामदेव ही प्रद्युम्न बन के प्रकट हुए। भगवान कृष्ण के पहले पुत्र कौन? प्रद्युम्न। वो कौन है? कामदेव है। शंकर जी की आंख तीसरी खुली तो कामदेव जल गए थे। वो बिना शरीर के थे, पर भगवान के पुत्र बनकर आए, तब उन्हें शरीर मिला और रति से उनका विवाह हुआ। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। तो शरीर मिला भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में। तो कामदेव के पिता हैं ये भगवान, कामदेव के भी बाप हैं। इस कामदेव को पछाड़ने के लिए ये महारास हुआ, ताकि देख लें कि तुम में ताकत कितनी है। तब से फिर नारद जी हंसे, कहो कामदेव आ गए मुंह लटका के। तो ऐसा है, इसलिए कहते हैं भगवान भगवान है। भगवान को कोई हरा नहीं सकता, भगवान से कोई जीत नहीं सकता। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया
ना मैं दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। इतना होशियार हिरण्यकश्यपु, वो ब्रह्मा को भी उसने छल लिया अपने वचनों से, लेकिन भगवान ने फिर भी उसे मार दिया ना नरसिंह बन करके। तो भगवान से कोई जीत नहीं सकता। क्यों? भगवान से कोई जीत सकता है? इसलिए कहता हूं भगवान को चैलेंज ना करो। आप लोग दुखी क्यों होते हैं? सच बताओ, आप लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि आप लोग ईश्वर को चैलेंज करते हो। कैसे? अब जैसे देखो, कैकेयी माता दुखी हो गई, बेटे ने मां कहना छोड़ दिया, पति की मृत्यु हो गई, समाज में बड़ा अपमान पाया माता कैकेयी ने। बोलो हां। अब सोचो क्या गलती हुई। आओ मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, एक शास्त्रों से और एक आज से। बहुत ध्यान से सुनना, आप सबके बहुत मतलब की बात है। देखो, विधि का विधान होता है। क्या होता है विधि का? विधि का विधान था कि अयोध्या के राजा राम बने। विधि का विधान क्या था? कि अयोध्या के राजा। लेकिन कैकेयी ने इस विधि के विधान को स्वीकार नहीं किया। कैकेयी बोली कि मैं विधि के विधान को बदलूंगी और मेरा बेटा राजा बनेगा। जब कैकेयी ने विधि के विधान को, ईश्वर को चैलेंज किया कि नहीं, जब दशरथ जी राजा होके कह रहे हैं कि राम राजा बनेंगे, तो मतलब विधान तो यही कह रहा है, प्रजा भी तैयार है, सब तैयार हैं, विधान यही कह रहा कि राम राजा बन। लेकिन आप क्या विधि के विधान को चैलेंज कर रही हो? आप कह रही हो नहीं मेरा बेटा बनेगा। और कैकेयी ने जब अपना दिमाग लगाया और विधि के विधान को नकारना चाहा, तो क्या हुआ? कैकेयी विधवा हो गई। कैकेयी का बेटा, जिसके लिए यह षड्यंत्र रचा, वो कैकेयी का बेटा भरत हाथ से चला गया। भरत जी ने कभी उसके बाद कैकेयी को माता नहीं कहा। कैकेयी को यह बोला कि तुम्हारे मुंह पे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तुमने राम को वनवास भेजा। कैकेयी ने इतना गलत निर्णय ले लिया कि उसके बाद से किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। कौशल्या 1000 होंगी, सुमित्रा 1000 होंगी, पर कैकेयी, किस बाप की बेटी का नाम कैकेयी है बताओ? लोगों ने नाम लेना तक छोड़ दिया कैकेयी का, क्योंकि ईश्वर को चैलेंज कर दिया। ईश्वर के विधान को कैकेयी ने स्वीकार, जोर से, ईश्वर के विधान को कैकेयी माता ने स्वीकार। इसलिए हम कहते हैं कि आपके लिए जो परमात्मा ने विधान बनाया है, उस विधान को स्वीकार करो। आप लोग क्या करते हो कि आप ना अपना दिमाग लगा के खुरापात करके ईश्वर के विधान को बदलना चाहते हो। नहीं, बदलोगे तो नुकसान पाओगे। इसलिए मेहनत करो, काम करो ईमानदारी से। तुम्हारे भाग्य में जो सुख है, जो दुख है, वो ईश्वर का विधान मान के उसे स्वीकार करो। सुदामा सारी जिंदगी गरीब थे। क्या सुदामा ने कोई खुरापात किया कि चलो जी मैं भ्रष्टाचार कर लूं, गरीब हूं तो थोड़ा दूसरे राजाओं का गुणगान गा दूं, यशगान गा दूं और मैं धन्ना सेठ बन जाऊं? किया क्या? भगवान के ही भरोसे रहे। सुदामा को अंत में अमीरी प्राप्त हुई कि नहीं? भगवान तुम्हें जो दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। तुम ईश्वर के विधान से चलो तो सही। अब दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप बहुत समझदार हैं, वैसे आप समझ जाएंगे। आप सबको जो मैं समझाना चाहता हूं वो आप समझ जाएंगे। मैया बैठो मेरी मां, शांति से सुनो। आप लोग गलती कहां कर रहे हैं वो मैं आपको आपकी गलती बता रहा हूं, और वही गलती आपको दुख देती है। सुनो, एक उदाहरण में बार बार एक ही नाम लेता हूं, आपको लगेगा महाराज जी वही बात। क्या करें,
हमें उसी से समझाना है आपको। अभी एक लड़की है सोनम, इंदौर वाली, उसका विवाह हुआ राजा से। अब इसका मतलब यह हुआ कि भगवान ने उस सोनम नाम की लड़की के लिए राजा नाम का लड़का ही बनाया था। आप सहमत हो कि नहीं? यदि ईश्वर ने ना बनाया होता तो उसका विवाह उससे क्यों होता? विवाह हो गया, 1 महीना भी गुजर गए, इसका मतलब यह हुआ कि उस लड़की के लिए भगवान ने कौन सा लड़का बनाया? सोनम के लिए क्या बनाया? राजा नाम का लड़का बनाया, राजा रघुवंशी बनाया। शादी हो गई, लेकिन सोनम ने क्या किया? ईश्वर को चैलेंज कर दिया। सोनम ने क्या किया? ईश्वर के को चैलेंज किया। बोले मैं ईश्वर की बात नहीं मानूंगी, मेरे लिए भगवान ने भले राजा नाम का लड़का बनाया, पर मैं राजा के संग नहीं रहूंगी, मैं राजा को मार के फेंक दूंगी, मरवा दूंगी, और मैं इस लड़के के संग शादी करूंगी, इसके संग रहूंगी, मैं जिससे प्यार करती हूं। उस लड़के के, चूंकि वो उसका प्रेमी था, साइड में एक लड़का उसका क्या था? प्रेमी, और अपने प्रेमी के लिए अपने पति की हत्या कराई। अच्छा, हत्या भी हो गई, प्रेमी के साथ रह भी लिया, लेकिन बाद में क्या मिला? लोक बिगड़ा, परलोक बिगड़ा। जेल चली गई, माँ बाप को सारी जिंदगी सिर झुका के जीने के लिए मजबूर कर दिया, माँ बाप का भी नाम खराब किया, पूरे परिवार कुटुंब का नाम खराब किया, और खुद जाके जेल में बैठ गई। कौन सा सम्मान पाया? कौन सी इज्जत पा गई? क्यों हुआ? सोनम के साथ ये सब क्यों हुआ? केवल इसलिए हुआ क्योंकि उसने ईश्वर के विधान को स्वीकार, यदि ईश्वर का विधान स्वीकार करती, ईश्वर का विधान था कि तेरे लिए मैंने ये राजा नाम का लड़का बनाया, तू इसके साथ रहे। नहीं, उसने ईश्वर को चैलेंज किया, नहीं मैं ईश्वर की बात नहीं मानूंगी, मैं जिसके संग रहना चाहती हूँ रहूंगी। और जो ईश्वर को चैलेंज करता है वो वही पाता है जो सोनम ने पा लिया। समाज का जो भी उसने जहर पाया, जो भी उसने अपमान पाया, बेइज्जती पाई, जेल पाया, क्या ना पाया? अब उसने बताओ, अब जेल में बैठी कौन सी वो प्रसन्न हो रही होगी? बोलो, कौन सी उसकी मां प्रसन्न हो रही होगी? अब उसके भाई को कौन सा सुख मिल रहा होगा? गलती उसने की, पर उसका निर्दोष भाई, निर्दोष बाप, निर्दोष मां कटघरे में खड़े हो गए कि नहीं? सबके सब। और एक लड़के की हत्या हो गई, वो अलग। उसकी मां भी परेशान के बेटा मर गया, बाप परेशान के बेटा मर गया, बहन परेशान के भाई मर गया। एक की गलती से पूरे 2 परिवार बिखर गए। क्यों? क्योंकि आपने ईश्वर के विधान को स्वीकार नहीं किया। अरे परमात्मा ने तुम्हें जो दिया है वो सोच समझ कर दिया है, उसमें ही प्रसन्न रहना तुम्हारी भलाई है। यदि तुमने ईश्वर के विधान को बदलना चाहा तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। और ये संसार में आप लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि आप ईश्वर में प्रसन्न नहीं। आपको ईश्वर ने गरीबी दी है, आपको ईश्वर ने कहा कि तुम घास की झोपड़ी पर रहोगे, तो भैया घास की झोपड़ी पर रहो, पर काम अच्छे करो, मेहनत करते रहो, ईश्वर की आराधना करते रहो। तुम झोपड़ी से निकल के महलों में भी आ सकते हो, मेहनत करो। ईश्वर ने यदि तुम्हारे लिए झोपड़ी बनाई है तो महल भी बनाए हैं, पर उस पर भरोसा रख के काम करो, उसे चैलेंज करके काम ना करो। बात समझ में आई? ईश्वर पे भरोसा रख के काम करिए। सुदामा भी तो गरीब थे, पर आखिरी दम तक कृष्ण पर भरोसा रख के ना काम किया। चैलेंज तो नहीं किया। चैलेंज किसने किया? दुर्योधन ने। दुर्योधन बोला, दुर्योधन के पिता कौन? धृतराष्ट्र। अरे बाप की संपत्ति ही तो बेटे को मिलती है, तो दुर्योधन को धृतराष्ट्र की संपत्ति मिल गई, हस्तिनापुर मिल गया। लेकिन दुर्योधन बोला नहीं, मुझे तो इंद्रप्रस्थ भी चाहिए, मतलब पांडवों का भी चाहिए। क्या चाहिए? पांडवों का भी। और पांडवों का कैसे मिलेगा? तब बोला अपने बाप से दुर्योधन, पिताजी चलो पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाओ। तो धृतराष्ट्र ने उस समय पत्र भेजा, जाओ
पांडवों को बुलाओ। पांडव आए। क्या है ताऊ जी? बोले बेटा तुम्हारे लिए हमने जुआ की सभा लगाई है, चलो जरा जुआ खेल लो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले हमको तो जुआ आता नहीं है। अरे ऐसा करो, तुम्हारा छोटा भैया है ना दुर्योधन, उसकी खुशी के लिए खेल लो। ऐसे फंसाया धृतराष्ट्र ने कि जुआ की सभा में बिठाल दी और जुआ खिलाया। और जुआ खेल के क्या हुआ? पांडवों की सत्ता को, पांडवों के धन को जुए के द्वारा, छल के द्वारा जीत गए। और जीत कर क्या किया? द्रौपदी को कटघरे में खड़ा किया। जब तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे बाप की थी तो तुमने अपने भाइयों की क्यों हड़प ली? और जब हड़पी तो ईश्वर को आपने चैलेंज कर दिया। ईश्वर के विधान में आप प्रसन्न नहीं हो। अरे ईश्वर जितना दे दे उतना बहुत है, ज्यादा अपनी होशियारी नहीं चलानी चाहिए। और दुर्योधन ने अपनी होशियारी चलाई और पांडवों का भी हड़प लिया। दुर्योधन बोला मेरा कौन बिगाड़ेगा, कौन बिगाड़ेगा। भगवान समझाने भी गए, भैया मान जा, बहुत नुकसान पाएगा। नहीं माना, ईश्वर को चैलेंज कर दिया। क्या हुआ? वो दुर्योधन जब महाभारत हुआ 18 दिन के अंदर पूरे 100 के 100 कौरव और कौरवों के 100 के 100 के सबके बच्चे, बेटा के बेटा सारे मारे गए, पूरा कुल खत्म। बोलो हां, दुर्योधन का सर्वनाश हुआ कि नहीं? धृतराष्ट्र का सर्वनाश हुआ कि नहीं? जोर से, जोर से। क्यों हुआ? जोर से बताओ क्यों हुआ? क्योंकि दुर्योधन ने ईश्वर के विधान को चैलेंज कर दिया। अरे जितना तुम्हारा धन है उतने में खुश रहो ना भाई, दूसरे का हड़प के कितने दिन खुश रहोगे? अच्छा एक बात बताओ, रावण की पत्नी का नाम क्या है? जोर से। और सीता के पति का नाम क्या है? क्या सीता रावण की पत्नी हो सकती है? नहीं। पर रावण ने क्या किया? अपनी पत्नी बनाने के लिए चुराया। सीता मैया से बोला कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। क्यों बन जा भाई? तेरी पत्नी ऑलरेडी है। भगवान ने तेरी पत्नी किसे बनाया है? मंदोदरी को, सीता को राम के लिए बनाया है। और जब तू ईश्वर के विधान को चैलेंज करेगा, तू अपनी पत्नी में खुश रहना भैया। तो दूसरे की पत्नी पे हाथ डालेगा तो क्या होगा? सर्वनाश होगा। हो गया। आजकल लोग यही गलतियां कर रहे हैं। जो ईश्वर ने आपके लिए बनाया है आप उसमें खुश रहिए। जितनी कमाई आपकी, जितने बच्चे आपके, जो पति और जो पत्नी आपकी, उसमें प्रसन्न रहिए। उस दायरे से बाहर ना झांकिए। काम करिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए। आपकी तरक्की होगी, आपको धन मिलेगा, वैभव मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। आप दूसरे को नीचा दिखा के खुद को प्रतिष्ठित ना करिए। आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। आप दूसरे का पांव पकड़ के आगे ना बढ़ो कि दूसरे को खींच लो कि तू पीछे हो जा मैं आगे। ऐसा नहीं चलता, ये सब ईश्वर देखता है। तो बताओ मेरी बात से सहमत हो या नहीं? ईश्वर को चैलेंज करने का परिणाम जितने लोगों ने पाया मैंने बताया। आप सहमत हैं मेरी बात से? कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठा के। आप लोग ईश्वर को क्या नहीं करोगे? चैलेंज नहीं करोगे। गरीबी है तो गरीबी में गुजारा करोगे। अमीरी है तो अमीरी में घमंड ना करोगे। यदि आपने अमीरी पाकर घमंड किया तो ईश्वर तुम्हारी अकड़ 4 दिनों में निकाल देंगे। इसलिए दगा किसी के साथ ना करना।